हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ इंडक्शन मोटर के नेम प्लेट पे लिखा हुआ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज टू टाइप्स का होता है, एक फेज वोल्टेज, एक लाइन वोल्टेज। जो मोटर के नेम प्लेट पे दिया रहता है वो लाइन वोल्टेज दिया रहता है। लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं? तो दो लाइन के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं, जैसे थ्री फेज में। और फेज वोल्टेज लाइन और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज बोलते हैं। तो मोटर का जो कनेक्शन होता है वो लाइन वोल्टेज के अनुसार ही होता है। अगर मोटर पे दो वोल्टेज दिया गया है, जैसे 220 और 380 या 460, तो दो वोल्टेज में से जो सबसे कम वोल्टेज वाला है तो उसमें सिंबल भी दिया रहता है, स्टार का, डेल्टा का। तो जो लोअर वोल्टेज होता है वो डेल्टा कनेक्शन में यूज किया जाता है, और जो हायर वोल्टेज वाला होता है वो स्टार कनेक्शन में यूज होता है। उसके बाद मोटर के ऊपर SF लिखा होता है, जिसका मतलब होता है सर्विस फैक्टर। तो सर्विस फैक्टर क्या होता है? सर्विस फैक्टर ये होता है कि मोटर को मैक्सिमम कितना लोड दे सकते हैं। जैसे सर्विस फैक्टर 1.1 है, इसका मतलब क्या हुआ है कि 115% टोटल उसका लोड हो गया। जैसे कोई मोटर 100 HP का है तो वो टोटल 115 HP का लोड कैरी कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो कोई मोटर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन किया होता है, तो कोई मोटर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन किया होता है। अगर कोई मोटर हाई फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन है तो उसको लोअर फ्रीक्वेंसी में रन कर सकते हैं, मगर कोई मोटर लोअर फ्रीक्वेंसी में डिजाइन किया हुआ है तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी में रन नहीं कर सकते, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी में डिजाइन मोटर हाई फ्रीक्वेंसी में हाई एम्पेयर लेगा और ओवरहीट होगा। इसलिए लोअर फ्रीक्वेंसी में डिजाइन मोटर को हाई फ्रीक्वेंसी में रन नहीं करना चाहिए। उसके बाद मोटर के ऊपर एम्स लिखा होता है, जिसका मतलब होता है करंट करस्पॉन्डिंग टू रेटेड पावर आउटपुट टुगेदर विथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोटर डिजाइन किया गया है वो मैक्सिमम लोड में कनेक्टेड जो कनेक्शन है स्टार डेल्टा में वो कितना लेगा। जैसे स्टार कनेक्शन में कितना वो एम्पेयर लेगा और डेल्टा कनेक्शन में कितना एम्पेयर लेगा। तो जो हाई एम्पेयर लिखा होता है वो डेल्टा कनेक्शन में एम्पेयर दिखाता है, और जो लो एम्पेयर लिखा होता है वो स्टार कनेक्शन का दिखाता है। उसके बाद मोटर के ऊपर AMB लिखा होता है, जिसका मतलब होता है मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर, कि मैक्सिमम कितना एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो बाहर का टेम्परेचर है उस पे मोटर है स्मूथली वर्क करेगा। तो मोटर दो टेम्परेचर पे डिजाइन किया गया रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर और 60 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर। तो मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर के बाद क्या होता है कि मोटर का जो एफिशिएंसी है वो डाउन होने लगता है। उसके बाद मोटर के ऊपर क्लास ऑफ इंसुलेशन ऑफ मोटर वाइंडिंग दिया रहता है, जो फ़ारेनहाइट में होता है, जो ये बताता है कि मोटर का वाइंडिंग इंसुलेशन कितना मैक्सिमम टेम्परेचर तक चल सकता है या बेयर कर सकता है, सह सकता है। तो अभी तक 7 इंसुलेशन क्लास है जो मोटर वाइंडिंग का जो यूज हो रहा है मार्केट में। जो मोटर के नेम प्लेट पे लिखा हुआ होता है वो है ABHFNRS, जिसमें इस क्लास का जो मोटर है उसका वाइंडिंग मैक्सिमम 240 डिग्री टेम्परेचर तक स्मूथली रन कर सकता है। जो इंडक्शन मोटर पंप वगैरह वाटर पंप के साथ यूज होता है उसका इंसुलेशन क्लास F होता है, और उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
उसके बाद मोटर के ऊपर एचपी दिया जाता है जिसका मतलब होता है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। तो हॉर्स पावर क्या होता है? कोई भी मशीन के द्वारा जो पावर प्रोड्यूस होता है उसको हॉर्स पावर कहते हैं। तो मैथमेटिकल टर्म में हॉर्स पावर को समझते हैं। अगर कोई वेट 500 पाउंड का है और उसको 1 फीट तक कैरी करवाना है 1 सेकेंड में, तो जो हॉर्स पावर लगेगा उसको 1 हॉर्स पावर कहेंगे। उसके बाद मोटर के ऊपर आरपीएम दिया रहता है जिसका मतलब होता है रेटेड रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये क्या है? इट इज द स्पीड ऑफ मोटर एंड इट इज मेजर्ड इन आरपीएम। तो आरपीएम क्या होता है कि मोटर 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन लगाती है, तो वो दिया रहता है आरपीएम। तो आरपीएम आपको पता है तो नंबर ऑफ पोल आप पता कर सकते हैं।